हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ एक और नए व्लॉग में। तो टाइम जी अभी हो गया है, सुबह के 5 बज गए हैं और दिन है वीरवार का और तारीख है 16 अप्रैल। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है 5 बजे से और झाड़ू लगाने से। और मुझे उठे ना 1 घंटा हो गया है, तो हम ना 4 बजे उठ गए थे और जो भी मेरे काम होते ना झाड़ू लगाने के पहले के वो मैंने अपने सारे कर दिए हैं। जैसे कि आप मेरे ना सुबह के जो लोग देखते हो तो आपको पता ही है, झाड़ू लगाने से पहले के जो भी मेरे काम होते हैं वो मैंने निपटा दिए। तो बाहर घूम फिर के भी हम आ गए थे, आज अभी तक ये काम पर नहीं गए, थोड़ा सा आज लेट से ही जाएंगे। तो हम दोनों बाहर घूम फिर के आए, 15-20 मिनट मेडिटेशन भी मैंने किया है, जो कि मैं 15-20 मिनट ना हर रोज़ मेडिटेशन ज़रूर करती हूँ भगवान के सामने। अगर आपसे मेडिटेशन नहीं हो पाता तो भी आप ना भगवान के सामने ही बैठ जाइए, ऐसे ही उनको याद कर लीजिए जिस भी आप भगवान को देव देवता को मानते हो। तो यहाँ पर ना जैसे कि अंदर से झाड़ू लगा कर लेकर आ गई थी, साथ में मैंने अभी खिड़की दरवाजे भी झाड़ दिए हैं। कल यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, सबके यहाँ शायद मुझे लगता है मौसम ख़राब था, आंधी भी बहुत ज़्यादा आई है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। तो भाई जैसे आजकल एक तो गर्मी भाई बहुत ज़्यादा भयंकर वाली पड़नी शुरू हो गई है। फिलहाल ये है कि जैसे जैसे कि अभी अंदर घर में इतनी गर्मी नहीं लगती है, पर ये है कि ठंड सी है और आगे आगे तो भाई बहुत ज़्यादा उमस सी गर्मी भाई हो जाएगी, क्योंकि 2-3 दिन से ही ज़्यादा धूप पड़नी शुरू हो गई है। भाई गर्मी गर्मी का सीज़न है तो गर्मी तो भाई लगेगी। और भाई हम गर्मी या सर्दी को देख के अपने काम क्यों रोके? भाई हमारा तो देखो उठने का यही समय होता है और काम करने में भी मज़ा ना सुबह ही आता है। जैसे हम ना, क्योंकि सुबह का टाइम ना एक ना फुल एनर्जी होती है शरीर में और काम करने में मज़ा आता है। एक तो जैसे अपना जिस जो भी आपको भजन अच्छे लगते हैं अपने फ़ोन में टीवी में चला लीजिए और काम करने में देखना फिर कितना मज़ा आता है। ना तो आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा, आपका काम में ही ध्यान रहेगा और ना ही आपके दिमाग में उल्टी सुलटी बातें आएंगी। सिर्फ ना आपके ध्यान काम में भी रहेगा और भजनों में भी रहेगा। तो मैंने पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगा दिया, अंदर से लेके बाहर तक, और आंगन भी मैंने धो दिया है, बाहर को पानी छिड़क दिया है। पानी तो मैं रोज ना 2 टाइम छिड़कती हूँ, सुबह भी और शाम के टाइम भी। आजकल जैसे बहुत ज़्यादा भाई धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा हो रखी, चाहे कितनी भी सफाई कर लो उतना ही कम है और यही हाल रहेगा पूरी गर्मी तो भाई। खासकर तो अभी जैसे गेहूँ की कटाई चल रही ना, तो इसमें तो जरूर रहेगा 15-20 दिन। तो फिलहाल मेरा बाहर काम ख़त्म हो गया था तो गेट वगैरह मैंने बंद कर दिया है। और उसके बाद ना जैसे मैंने शाम के टाइम ना रात के समय प्रेस कर दी कपड़े की, और ये कपड़े यहीं पर रखे हुए थे, उठाने की हिम्मत नहीं थी। जैसे कि एक तो आंगन में फिर ना रात के समय ट्रैक्टर खड़ा हो जाता ना, फिर इतनी जगह रहती नहीं है कमरे से बाहर निकलने की, तो फिर मैंने प्रेस करके यहीं पर रख दी थी। ज़्यादातर तो मैं कपड़ों की प्रेस ना रात को ही करती हूँ। कपड़ों को मैंने अलमारी में रख दिया था। उसके बाद ना जब तक मैंने साफ़ सफाई करी ना, तो कैसे पापा ने चाय भी बना दी थी, तो उन्होंने तो चाय पी ली है और यहाँ पर टोपी में चाय मेरी थी, तो मैंने एक बार फिर से थोड़ी सी गर्म कर ली है हल्की हल्की। तो मैं अपनी चाय लेके ऊपर आ गई थी और अभी 5:30 बजे का टाइम हुआ है। एक तो अभी रसोई की साफ़ सफाई करके अंगीठी की राख निकाल के पुताई करके पानी गर्म रखूँ नहाने के लिए। और यहाँ पर देखो अभी हल्का हल्का दिन निकलना शुरू हो गया है, अभी फ़िलहाल अंधेरा है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है भाई इस टाइम का। सच बता रही हूँ भाई, इस जो टाइम ये होता है ना भाई, ये टाइम ना आपको दिन भर में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही अच्छा लगता है। एक तो पीछे से पक्षियों की भी आवाज़ आती है और सुबह सुबह भाई मंदिरों में गुरुद्वारों में भाई भजन कीर्तन देखो शुरू हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है भाई गाँव का। और उसके बाद फिर मैंने रसोई की साफ़ सफाई करके गर्म पानी भी रख कर आ गई थी मैं। जब तक मैं अपनी और बाकी तैयारी करूँगी ना तब तक पानी भी गर्म हो जाएगा। तो 3 पतीले पानी के गर्म होते हैं, वैसे बहुत जल्दी पानी गर्म हो जाता है। और भाई जैसे गर्मी पड़नी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है, अब इतने गर्म पानी में नहाया भी जाता है और ठंडे पानी में भी नहीं नहा जाता है, ये कि हल्का हल्का गर्म तो करना ही पड़ता है। नीचे आके मैंने फिर ना सब्जी की तैयारी करी है, आलू कट कर दिए हैं, गोभी कट कर दी है। और गोभी में मैंने ना बिल्कुल गरम गरम उबलता हुआ पानी डाला है। वैसे तो बिल्कुल साफ सुथरी गोभी थी, कोई भी कीड़े वगैरह नहीं थी। और आगे आगे जो गोभी आएगी ना वो बिल्कुल ही खराब ही आएगी भाई, खाने के लायक बिल्कुल भी नहीं होगी। गोभी खाने का मजा तो बिल्कुल सर्दियों में ही है, बिल्कुल ताज़ी गोभी कच्ची आती है। और ये आलू ना मैंने रात के समय उबाले थे, कल शाम के टाइम ना केसु लोग के लिए गोलगप्पे तैयार किए थे, तो मैंने आलू थोड़े से ज़्यादा ही उबाल लिए थे। तो यहाँ पर ना आलू के पराठे बनेंगे, तो इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए, थोड़े से प्याज कट कर दिए हैं, आलू मिला दिए हैं, मसाला सब आलू की पिट्ठी तैयार करके मैंने रख दी है। पराठों के लिए सब्जी की तैयारी कर दी थी। उसके बाद चली गई थी मैं नहाने के लिए। तो मैंने ना जैसे भाई सब्जी की तैयारी करने में भी आधा घंटा देखो लग जाता है। तो आलू गोभी सब्जी बनेगी और पराठे बनेंगे बच्चों के लंच के लिए और खाने के लिए।
तो नहाने धोने के बाद ना आ गई थी मैं मंदिर में। पहले तो मंदिर में पोछा लगाऊंगी मैं दिया बत्ती करके, और फिर करते हैं नाश्ते की तैयारी। और अभी जैसे ना 2-3 दिन से केसो श्लोक का बस का भी टाइम बदल गया है। अब ना 10 मिनट पहले बस आनी शुरू हो गई है, और जैसे अब 15-20 दिन के बाद और भी टाइम बदल जाएगा, जब और भी थोड़ा सा दिनों में फ़र्क पड़ जाएगा। जब गर्मी शुरू हो जाएगी ना तो 7:30 बजे का टाइम हो जाएगा बस का, और फिर तो भाई और भी जल्दी सब कुछ तैयारी करनी पड़ेगी नाश्ते की। तो यहाँ पर ना दिया बत्ती करके और आ गई थी मैं ऊपर, और इतने में ना केसस लोग भी अपना तैयार हो जाएंगे, वो भी अपना नहा धोने लग रहे हैं। तो मैं पहले तो लगी थी पराठे बनाने के लिए, पहले पराठे बनाऊंगी इनके लिए और फिर बनाऊंगी सब्जी, क्योंकि सब्जी नहीं लेके जाएंगे, ये सिर्फ ना आलू के पराठे ही लेके जाएंगे। और काफ़ी दिनों के बाद ना आलू के पराठे बन रहे हैं। तो मैंने पहले ना 4-5 रोटी पतले पतले बेल ली है इकट्ठा ही, और 2 रोटी के बीच में भर के यहाँ पर आलू के पराठे बना रही हूँ मैं। एक तो जैसे आलू रात के उबले हुए थे, तो थोड़े से भी फ्रिज में रखे हुए थे वो, और थोड़े से गिले गिले हो रखे थे। इस वजह से ना 2 रोटी के बीच में भर के आलू के पराठे बहुत ही बड़े बड़े बनेंगे। तो जैसे एक रोटी पहले बेल ली, फिर जैसे आलू की पिट्ठी रख ली, उसके ऊपर एक रोटी और रख के और चारों तरफ से बिल्कुल दबा देना है, और बेलने से भी तो बिल्कुल मज़ेदार पराठे बनते हैं और बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं। तो जब तक वो तैयार हो गए आएंगे दोनों जने, तो तब तक मैं इनके लिए पराठे सेक दूंगी, तो वो खा भी लेंगे और वो अपने टिफिन में भी लेके जाएंगे। देखो यहाँ पर ना एक तो रोटी मैंने पहले बेल ली है पतली पतली सी, और उसके ऊपर रख दी है आलू की पिट्ठी, और यहाँ पर ना चारों तरफ से दबा देंगे बेलने से भी और हाथ से भी, ये बिल्कुल फिर नहीं फटेंगे। देखो यहाँ पर कितने मज़ेदार करारे करारे। पर ये कि आलू के पराठे ना भाई गरम गरम ही खाने में मज़ेदार लगते हैं, ठंडे होने के बाद ना बिल्कुल भी वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर ना श्लोक तो अपनी प्लेट लेके आ गया था, और दूध भी मैं गर्म करके आ गई थी। तो केसव नावा जैसे तैयार होकर वो भी अपना दिया बत्ती करता है, और हनुमान चालीसा भी पढ़ के जाता है वो हर रोज़ ही। तो यहाँ पर ना फिर मैंने श्लोक के लिए लगा दी है प्लेट, ये खाएगा मलाई के साथ, वो खाएगा घी के साथ। तो जी यहाँ पर ना बिल्कुल करारे करारे और बड़े बड़े पराठे बना रही हूँ मैं। एक ही रोटी में पेट भर जाता है, इतने बड़े बड़े पराठे लगते हैं आलू के, जब हम कभी कभी बनाते हैं। तो श्लोक का तो हो गया था, और इतने में फिर केसव भी आ गया था, और टिफ़िन वगैरह लेके अपने। और जैसे ना अभी मैंने 4-5 दिन से अचार जो लिया था ना, जो बेचने वाले अचार आते हैं, वो अचार लिया था मैंने, तो उसके साथ रोटी लेके जाते हैं। सब्जी तो ये भी लेके जाते भी नहीं है अभी ये, तो उनको यही अचार पसंद है, और घर पे मैंने अचार डाल रखा है, वो तो ये खाते भी नहीं है। पता नहीं इस सबको ये अचार क्यों पसंद आता है, और इतना ये अच्छा होता भी नहीं है, और क्योंकि ये बिल्कुल भी जैसे ना कच्चा होता है वैसा ही होता है ये है कि इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया वाली होती है। तो दोनों का मैं टिफ़िन भी पैक कर दिया था, और सारा सामान ना केसव श्लोक नीचे लेके चले गए थे। रोटी भी मैंने बना दी थी, तो थोड़ी सी जैसे मैंने इन दोनों के लिए पराठे बनाए थे, और बाकी मैंने रोटी बनाई थी। रोटी जैसे अभी ना मैं दोपहर तक की भी बना के रख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर ना मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई, और कढ़ाई के नीचे मैंने मिट्टी का लेप लगा दिया है। और इधर ना जैसे तेल गर्म होने के बाद पहले तो जीरा भून गया था, और फिर डाल दिए है मैंने प्याज। जब तक है ना उनका टाइम होगा ना, तब तक मैं सब्ज़ी भी छोंक दूंगी। और ना जैसे अभी प्याज डालने के बाद ना मैं चले गई थी नीचे भाई, बिल्कुल मैं 2 मिनट लगे सारे नीचे। और यहाँ पर देखो इतने में आए ना, इतने यहाँ पर भाई प्याज थोड़े से ज़्यादा ही भून गए थे, यानी कि भाई जल भी गए हैं। तो मैंने फटाफट से यहाँ पर सारे मसाले डाले। मसाले देखो यहाँ पर अच्छे से भून गए थे, और तेल भी छोड़ दिया है मसाले ने। उसके बाद यहाँ पर ना गोभी का पानी निकाल के यहाँ आलू और गोभी इधर डाल देते हैं, अपने धीमी धीमी आंच पे पकती रहेगी। तो पहली बार भी ऐसा हुआ कि प्याज जले हैं, तो वही जैसे चूल्हे की आंच थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और सिर्फ मुझे 2 ही मिनट लगे थे। 2 ही मिनट के अंदर ना के देखा ना, तो भाई प्याज जल चुके थे। पर ये है कि सब्जी बहुत बड़े वाली बन गई थी आलू और गोभी की। प्याज जलने की वजह से ना थोड़ा सा सब्जी का कलर भी चेंज हो गया था। तो जी सब्जी छोंक दी है, इसको ढक के रख देंगे। जब तक ये सब्जी अपना धीमी धीमी आंच पे पकेगी, तब तक मैं अपना नीचे और काम निपटाऊंगी। और ये देखो यहाँ पर ना 8 बजे का टाइम हो गया था, और केसव श्लोक चले गए थे। तो यहीं पर इनकी बस आती है, और कह रहे थे मम्मी आप भी आ जाना। तो पहले उनके पास गई, इनको छोड़ के तब अपने काम पे लगी थी। और यहाँ पर ना भाई मैं करूँगी आज बहुत बड़ा काम। तो यहाँ पर मैंने पैड़ी लगा दी है, और इधर भाई जो पर्दे ना ये निकालूंगी, आज पर्दे धोने हैं। यानी कि जो ये पर्दे वाली जो क्लिप ना बीच बीच में, ये भाई है शुक्रवार के दिन की। तो शुक्रवार के दिन मैंने ये पर्दे धोए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे, और दिवाली पे धोए थे कुछ। तो जैसे यहाँ पर खुला है आंगन, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। सबसे पहले टक्कर भाई धूल मिट्टी की इन पर्दों पे लगती है। एक पर्दा तो बिल्कुल ही ख़राब कर रखा था इन्होंने, केसव श्लोक ने। हाथ धोएंगे वॉश बेसिन पे और पर्दे पे पहुँच देंगे भाई। एक पर्दा बिल्कुल ही ख़राब कर रखा था, और जब भी मैं इनको देखती थी ना, मेरा बहुत भाई गुस्सा भी उठता था। आज मैंने फिर ना पर्दों का नंबर लगा ही दिया है, मशीन लगा रखी थी सुबह से ही। तो पहले तो कपड़े धोए हैं, और उसके बाद फिर मैंने पर्दे धोए पानी निकाल के।
दोबारा से पानी डाला है और ना बड़ी मुश्किल से भाई ये पर्दे निकाले हैं। मशीन का तेल डाला, पेचकस के साथ ना पेच खोल के बड़ी मुश्किल से जो होता है ना इसका जो आगे का जो ढक्कन सा होता है ये भाई निकाला है। और यहाँ पर ना भाई आपको एक तरीका बताऊंगी पर्दे धोने का भी और पर्दे लगाने का भी, तो बने रहना आप लास्ट तक। तो मैंने यहाँ पर ना एक फटी पुरानी जुराब ले ली है और सबके घर में भाई एक दो जोड़ी तो खराब जुराबों की मिलेगी आपको। तो एक जुराब की जोड़ी में 2 पर्दे मैंने निकाल लिए हैं रिंग की साइड से, क्योंकि भाई जो पर्दे होते हैं ना इनकी जो रिंग है ना वो बहुत जल्दी भाई खराब हो जाती है अगर हम पर्दों को ऐसे मशीन में डाल देते हैं तो पर्दे डालकर आगे थी तो चादर भी धोनी है। तो ये वीडियो है वीरवार के दिन की। जैसे कि उस दिन भी मैंने कपड़े धोए थे, वीरवार के दिन भी और शुक्रवार के दिन भी जैसे अमावस भी थी तो उस दिन भाई कपड़े नहीं धोने थे और वीरवार के दिन भाई धोने जरूरी थे, क्योंकि बच्चों की स्कूल की ड्रेस भी थी जो कि भाई शनिवार के दिन पहन के जानी होती है वाइट, तो धोने जरूरी थे। तो यहाँ पर ना मैंने बेडशीट को हटा दी है और इसको धो के मैं दोबारा से इसी को बिछाऊंगी भाई। जब तक मेरे बाकी काम हो रहे हैं कपड़ों वाले तब तक कर लेते हैं भाई नाश्ते तैयारी। मुझे आज भूख भी लग गई थी और भाई पराठे बहुत ही बड़े 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 थे तो मेरा भी आज मन कर गया पराठे खाने का। वैसे मैं पराठे बिल्कुल ही कम खाती हूँ, बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो अपने लिए 1 कप चाय का बनाया है और 2 पराठे थोड़े से बच भी गए थे तो मैंने 1 पराठा ना तवे पे सेक लिया, दोबारा से गर्म कर लिया घी लगा के, थोड़ी सी मलाई रख ली है, थोड़ा सा भी अचार रख लिया है और चाय। तो भाई नाश्ता कर लेते हैं। अजय आप सब भी नाश्ता कर लीजिए। उसके बाद भाई यहाँ पर ना सबसे पहला काम होता है मेरा बर्तन मांजने का। तो पहले तो बर्तन मैंने सारे मांज लिए हैं सीख में इकट्ठा करके और उसके बाद ना जैसे बीच में भी सब्जी भी बन गई थी और बीच में मैंने दूध भी ऊपर ही गर्म किया है, क्योंकि जो सिलेंडर अभी लगा हो ना गैस में तो भाई वो भी खाली होने वाला हो रखा है, कभी भी खाली हो सकता है और एक जो सिलेंडर पहले ही खाली पड़ा है। तो अब सारा ही काम ना सुबह और शाम ना भाई चूल्हे पे ही बन रहा है। पर यह है कि मेरी अंगीठी भाई जिंदाबाद है, उसमें ना बहुत ही जल्दी खाना बन जाता है, बिल्कुल भी धुआं वगैरह नहीं होता है, तो आसानी से सारा खाना आराम से बन जाता है 1 घंटे के अंदर ही। तो सब्जी बन गई थी और दूध भी मैं नीचे लेकर आ गई थी गर्म करके। और आज ना कुछ ऐसा हुआ भाई, पहली बार दूध गर्म किया अंगीठी पे और वही भाई निकल भी गया 5-10 मिनट के अंदर ही बस। तो यहाँ पर ना पहले तो मैंने बर्तन सारे साफ़ कर दिए, सिंक को रगड़ के साफ़ कर दिया और यहाँ पर ना स्लेब को भी फटाफट से कर देती हूँ साफ़। अभी पूरे घर में पोछा लगाऊंगी तब तक ना भाई मेरे जो कपड़े पड़े मशीन में वो भी धुल जाएंगे, उनको निचोड़ूंगी। तो यहाँ पर देखो सब्जी मैं नीचे लेकर आ गई थी सारा सामान, क्योंकि जैसे भाई बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और ऋण सी उड़ रही है ना, फिर सारा ख़राब हो जाएगा सब कुछ। तो सब्जी बहुत ही बढ़िया वाली बनी है आलू गोभी की। और यहाँ पर दूध भी गर्म हो गया है, बिल्कुल काला टोपिया हो गया है। पर ये जो है ना बर्तन होते हैं स्टील के काले वो बहुत जल्दी मन जाते हैं। तो फिलहाल इधर मैंने कर दिया भाई शुरू पोछा लगाना, तो फटाफट से पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। उसके बाद ना भाई कपड़ों का काम निपटाऊंगी और भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो भाई यहाँ तक वीडियो देखते देखते आ गए हो तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। और भाई आप सब ना इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप ना ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। तो रसोई में पोछा लगा दिया था, उसके बाद आ गई थी मैं अंदर वाले कमरे में। तो फटाफट से लगा देती हूँ पोछा। और पोछा देखो भाई मैं हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ। और इस कमरे में जो जितने भी पर्दे लगे ना तो सारे मैंने ऊपर बांध दिए हैं, गांठ मार दी है ताकि अच्छे से पोछा लग जाए तसल्ली से। और अगर आप ना भी बैठ के पोछा लगाते हो ना हफ्ते में 3-4 बार भी तो आपकी बॉडी बिल्कुल अच्छी रहेगी, बिल्कुल फिट रहेगी, आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोछा लगाने का भी जो एक काम है ना ये भी एक ना भी एक्सरसाइज का काम करता है। एक अगर आप झुक के पोछा लगाते हो या फिर बैठ के लगाते हो, और तो देखो हमारे घर की सफाई भी बहुत ही अच्छे से होती है और आपका शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ रहता है। जब तक आपके हाथ पैर सलामत है ना तो भाई कोशिश करिए कि आप ना सारे काम ना अपने हाथों से ही करें, पोछा लगाने का खासकर काम। तो यहाँ पर जैसे मैंने आंगन में भी पोछा ही लगाया था दोबारा से, जैसे सुबह तो मैंने धोया था मैंने फिर भी आंगन में पोछा लगा दिया है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने इस फर्श पे पोछा लगाने में नीचे का सारा काम मेरा खत्म हो गया था और आ गए थे मैं ऊपर पर्दे सुखाने के लिए। तो पर्दे में धुल चुके हैं, जो कपड़े मैं पहले सुखा कर गई थी ना वो भी सूख चुके थे। और धूप ना भाई बहुत ही तेज वाली भयंकर वाली निकली हुई थी। एक तो भाई यहाँ पर ना जितने भी कपड़े ना सारे झाड़ झाड़ के उतारूंगी, इन पे ना आधे पौने घंटे के अंदर ना भाई ऋण इन पे जमा हो गई थी। और मैं ज़्यादा देर ना कपड़े बाहर छोड़ती भी नहीं हूँ, तो क्योंकि एक तो बहुत तेज धूप निकलती है और चाहे धूप निकले भी ना हवा में ही सूख जाते हैं कपड़े। तो पहले तो सारे कपड़े उतारूंगी और यहाँ पर ना जो पर्दे थे ना वो अभी तार पे डाल दूंगी। और यहाँ पर भी ना जब तक मैं पौधों में पानी डालूंगी रसोई की सफाई करूँगी ना ये भी सूख जाएंगी। यहाँ पर ना जितने भी पर्दे ना भाई इनकी ना एक भी रिंग नहीं निकली है। जब से मुझे पता चला ना भाई 3-4 साल से, तो भाई मैं यही तरीका अपनाती हूँ, रिंग की साइड से ना जराब में डाल देती हूँ। और आपको लगे ना कि आपकी जिस साइड से आपने जराब में डाले हैं रिंग की साइड से पर्दे और थोड़े से आपको मैले लग रहे हैं, इनका अच्छे धुले नहीं है, तो आप ना भाई थोड़ी सी साबुन लगा के ब्रश भी लगा सकते हैं।
तो ये कि भाई हमारे पर्दे तो नहीं ख़राब होंगे इस आइडिया से। तो फिलहाल मैंने पर्दे सुखा दिए हैं और देखो यहाँ पर ना अंगीठी की मैंने राख वगैरह निकाल दी, ठंडी हो गई थी और दूध भी निकल गया था। आज पहली बार दूध गर्म किया अंगीठी पे और पहली बार ही निकल गया है। तो यहाँ पर मैंने साफ़ सफाई करके इसकी कर दी है पुताई। फिलहाल ना जितना भी मेरा काम ना 10-11 बजे तक निपट जाता है ऊपर का भी। और अब जैसे धूप पड़नी भाई बहुत तेज़ हो गई है तो ऊपर आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता दिन में। तो हम शाम के टाइम ही आते हैं 5-5:30 बजे के आसपास में। तो फिलहाल ना जैसे ना जब तक मैंने काम निपटा ना ऊपर का, तो भाई 15-20 मिनट के अंदर ना पर्दे भी सूख चुके थे। तो मैं हाथों हाथ ना इनको नीचे लेकर आ गई थी और यहाँ पर मैंने लगा दी है मैंने ये पैड़ी। और अभी ना इनको लगाऊंगी पर्दों को। वैसे भी पर्दे लगाना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होता है, अकेले अगर इतनी ऊंचाई पे पर्दे हों तो पर लगाने बहुत ज़रूरी है। तो भाई बहुत तेज़ बड़ी हवा चल रही है। तो यहाँ पर देखना भाई किस तरीके से मैं पर्दे लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पर्दे इनको कर लिया सेट और दूसरा पर्दा मैंने ले लिया है। तो फिलहाल आप ध्यान से देख लेना किस तरीके से मैं लगाऊंगी। अगर आप ना इस तरीके से अगर पर्दे लगाती हो ना तो भाई ये बिल्कुल भी अलग अलग नहीं फैलेंगे और इकट्ठा ही रहेंगे। जैसे मेरे पर्दे आंगन में लगे हुए हैं, इनको मैं अलग अलग लगाती हूँ ना तो ये उड़ते भी हैं। और अगर इस तरह से लगाती हूँ तो बिल्कुल ये सेट रहेंगी, बिल्कुल भी नहीं उड़ेंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और मुझे भी ये आइडिया कहीं से मिला है तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो मैंने पर्दे ऐसे ही लगा रखे हैं जब से मुझे पता चला है 1-2 साल से। तो यहाँ पर देखो दो पर्दे मैं इनको ऐसे ही इकट्ठा करूँगी, ज्वाइंट करूँगी और बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और ये एक साथ रहेंगी। तो भाई आप ना अंदर कमरे में लगा सकते हो इस तरीके से या आंगन में भी लगा सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने दूसरा भी इधर ऐसे ही सेट कर लिया है। एक पर्दा दूसरे पर्दे के सिर्फ एक ही सिरा लेना है आपको और बिल्कुल ये अंदर की साइड में ये सेट हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो भाई सारे पर्दे भी ऐसे ही ज्वाइंट कर सकते हो, पर भाई जैसे मुझे अकेले लगाने हैं, अगर बच्चे तो होते तो मैं इनको चारों को एक साथ में ज्वाइंट कर देती। और फिर क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा भारी हो गए थे, ऊपर भी लगाने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए थे और बड़ी मुश्किल से मेरे ये पर्दे लगे हैं। और धोने के बाद ना पर्दे बिल्कुल हल्के हो गए। देखो यहाँ पर 2 एक हो गए, 2 एक हो गए। तो ये बिल्कुल भी नहीं उड़ते भाई आंगन में। जब भी आंधी तूफान आता है तो ये बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। तो देखो यहाँ पर ना तो आज मैंने पर्दों का काम भी निपटा दिया है। फिलहाल इतने में भी चादर भी सूख चुकी थी तो चादर भी लेकर आ गई थी मैं और ये भी मैंने डाल दी है बेड पे। तो भाई आज का वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके और इसी के साथ करते वीडियो को समाप्त। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना।